मां बनना हर महिला के जीवन का बहुत ही सुखद समय होता है और एक समय वो आ ही जाता है जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इस समय महिलाओं के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन इसी समय हर महिला के दिमाग में ये बातें भी चलती रहती है कि उनका 9 महीनों का सफर कैसे बीतेगा। इस सफर के दौरान उनके शरीर में क्या क्या बदलाव आएगा और उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उनके मन में ये सवाल भी एक रोचक तरीके से आता है कि गर्भ में पल रहे उनके बच्चे का सफर 9 महीनों तक कैसे चलता रहेगा। आज के इस वीडियो में गर्भधारण से लेकर बेबी बर्थ तक का सफर तय करेंगे और इसमें देखेंगे कि आपका शिशु एक अंडे से लेकर आपके हाथों तक आने का सफर कैसे पूरा करता है। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो अपनी प्रेगनेंसी का पता इनको प्रेग्नेंट होने के 15 से 20 दिनों के बाद ही लगता है। एक पुरुष का शुक्राणु महिला के फॉलोपियन ट्यूब में जाकर महिला के एग यानी अंडे से मिलता है और दोनों मिलकर एक भ्रूण का रूप लेते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। ट्यूब से गर्भाशय तक का सफर करने में भ्रूण 5 से 6 दिन का सफर लेता है। इसके बाद गर्भ में आकर ये चिपक जाता है और यहीं से शुरू होता है बच्चे के बनने का प्रोसेस। इस समय भ्रूण का विकास हो रहा होता है और धीरे धीरे वो बढ़ रहा होता है। कुछ दिन बाद इस भ्रूण के चारों ओर एक पानी की थैली का निर्माण होता है, जिसे एमनियोटिक सैक कहते हैं। ये बच्चे को सेफ और पोषण देने में मदद करता है। इसके बाद गर्भनाल यानी प्लेसेंटा का विकास होता है। गर्भनाल ही एक ऐसा चीज है जो बच्चे को बनाने, उनका विकास करने और बच्चे को पोषण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी गर्भनाल के द्वारा ही मां के द्वारा खाया गया पोषण आहार और ऑक्सीजन बच्चे को मिलता है। पहले महीने में शिशु की कोशिकाओं तथा आंतरिक भाग जैसे पाचन तंत्र, स्नायु तंत्र, रक्त संचार एवं चेहरा निर्माण जैसे सभी अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के चौथे सप्ताह के अंत तक बच्चे का छोटा सा हृदय धड़कने लगता है और उसमें हड्डियों का विकास होना शुरू हो जाता है। इस समय आपका बच्चा महज चावल के एक दाने जितना बड़ा होता है। बच्चे के विकास के साथ साथ मां के शरीर में भी कुछ बदलाव आते हैं, जैसे स्तनों का संवेदनशील होना एवं हार्मोन में बदलाव के कारण उनके स्वभाव में भी कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना। इस माह में शिशु का हृदय, मस्तिष्क एवं फेफड़ों में विकास होता है। इस समय शिशु का चेहरा बनना शुरू हो जाता है तथा कान का भी बनना शुरू हो जाता है। इस समय शिशु के हाथ, पैर और आहार नली बनना शुरू हो जाता है। इस महीने आप सोनोग्राफी के द्वारा शिशु की धड़कन माप सकते हैं, जो 120 से लेकर 170 बीट पर मिनट हो सकती है। इस महीने के अंत तक आपका शिशु अब 1 इंच जितना बड़ा हो जाता है और उसका वजन 10 ग्राम के आसपास हो जाता है। इसके अलावा दूसरे महीने में गर्भवती महिला को अधिक नींद आना, खाने का मन नहीं होना या किसी एक विशेष चीज की गंध अत्यधिक बढ़ जाना जैसे बदलाव हो सकते हैं। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना। यह महीना ऐसा होता है जिसमें कि शिशु के गुर्दे तथा आंतों का निर्माण प्रारंभ होने लगता है और चेहरे पर उभार आने लगता है। इस माह में शिशु हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है और उसके नाखूनों का भी विकास होने लगता है। यह महीना काफी खास होता है क्योंकि इसी महीने आपके शिशु का जननांग बनना शुरू होता है, यानी गर्भ में लड़का है या लड़की इसी माह तय हो जाता है। इस माह में गर्भवती महिला शिशु की धड़कनों को सुन सकती है। इसी महीने महिलाओं को कब्ज की शिकायत और पाचन संबंधी शिकायत हो सकती है। साथ ही हार्मोन में बदलाव और गर्भाशय के बढ़ने के कारण स्नायु बंधन यानी लिगामेंट्स पर प्रेशर पड़ता है। स्नायु बंधन में खिंचाव एवं तनाव आने की वजह से आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। ये दोनों प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के लक्षणों में से एक हैं, जिनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के बाद ये अपने आप ही दूर चले जाते हैं। पेट में ज्यादा या लगातार दर्द होने पर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये शिशु का पहला चरण होता है और इस चरण में गर्भपात होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इस समय आपका बच्चा 3 से 4 इंच जितना बड़ा हो जाता है और उसका वजन 30 ग्राम के आसपास हो जाता है। प्रेगनेंसी का चौथा महीना। अवर्ण द्रव के द्वारा शिशु सांस को अंदर तथा बाहर करने लगता है और इस माह में रक्त संचार का सिस्टम एवं मूत्र मार्ग भी काम करना शुरू कर देता है। इस समय उसके आंखों के पलक और नाखूनों के विकास के साथ साथ होठों का विकास शुरू हो जाता है और शिशु जम्हाई लेना तथा अंगूठा चूसना शुरू कर देता है।
इस समय आपका शिशु हलचल करना शुरू कर देता है, जिससे गर्भवती महिला की कमर का वजन बढ़ने लगता है तथा शिशु की हलचल का भी पता चलने लगता है। ये वो समय है जब माँ अपने बच्चे और बच्चा अपनी माँ से इमोशनली जुड़ जाता है। चौथे महीने में आपके बच्चे का साइज 6 से 7 इंच जितना हो जाता है और वजन 120 ग्राम से 150 ग्राम तक हो जाता है। इस समय माँ का नाक बंद होना और कुछ सांस लेने में थोड़ा बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस समय आप मतली और दस्त से काफी हद तक छुटकारा पा जाती हैं। प्रेगनेंसी का 5वां महीना। 5वें माह में शिशु के बाल आने शुरू हो जाते हैं, जिसे रोएं कहते हैं। शिशु के आंखों की पलकों एवं भौहों में उभार आने लगती है, जिसके कारण शिशु के आंखों की हलचल मां को महसूस होने लगती है। इस समय शिशु का पारदर्शी शरीर अब लाल होने लगता है। इस समय बच्चे का वजन 300 ग्राम से लेकर 450 ग्राम तक हो जाता है और लंबाई 10 इंच तक हो जाती है। इस माह में गर्भवती महिला के पैरों में सूजन भी हो जाती है और पेट बड़ा होने लगता है। इस माह में गर्भवती महिला को हल्का खिंचाव होता है तथा किसी एक चीज को खाने की इच्छा शक्ति बहुत ही ज्यादा हो जाती है। प्रेगनेंसी का 6वां महीना। इस माह में गर्भ में पल रहा शिशु बाहर की आवाज सुनकर हलचल करने लगता है। शिशु के हथेलियों की रेखाएं बनती है और साथ ही शिशु का वजन भी बढ़ता है। शिशु के मसूड़े 6ठे माह में ही विकास करना शुरू हो जाते हैं। इस समय शिशु की पलकें खुलने लगती हैं और आपका शिशु अब बाहर की आवाज सुन सकता है और उसे महसूस कर सकता है। इस महीने के अंत तक उसका वजन 900 ग्राम तक और लंबाई 15 इंच तक हो जाती है। इस समय वो काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। इस महीने में गर्भवती महिला की समस्या कुछ कम हो जाती है, परंतु महिला के शरीर का तापमान सामान्य की अपेक्षा कुछ अधिक हो जाता है। प्रेगनेंसी का 7वां महीना। इस महीने शिशु के मस्तिष्क का विकास बहुत ही तीव्रता के साथ होता है तथा अन्य सभी अंग जल्दी से विकसित होना शुरू हो जाते हैं। इस समय उसका वजन 1000 ग्राम से 1800 ग्राम तक हो जाता है और लंबाई 16 इंच तक हो जाती है। इस दौरान गर्भवती महिला के पैरों में दर्द, कब्ज की शिकायत तथा खुजली जैसी समस्याएं होती हैं। गर्भवती महिला का गर्भाशय ऊपर की ओर बढ़ने लगता है तथा ऐसे समय में महिलाओं को सांस लेने तथा सोने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना। इस समय गर्भ में पल रहे शिशु की हड्डियों में कठोरता आने लगती है तथा उसके सिर के आकार में वृद्धि होने लगती है और शिशु का आकार भी बढ़ता है। ये वो समय होता है जब शिशु पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। इस समय शिशु का वजन 2 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है तथा उसकी लंबाई 17 इंच तक हो जाती है। इस समय शिशु अपना सिर नीचे की तरफ कर लेता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत ही ज्यादा होते हैं। इस समय गर्भवती महिला काफी भारीपन महसूस करती है एवं उसे बार बार टॉयलेट की समस्या होती है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना। 9वां तथा अंतिम माह में शिशु के संपूर्ण अंगों का विकास पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है एवं शिशु की हलचल बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि इस समय उसका वजन 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलोग्राम तक हो जाता है, जिसकी वजह से उसको घूमने में कम जगह मिलती है। इस माह में गर्भवती स्त्री को बिल्कुल ही आराम का अनुभव नहीं होता है। इन सब के साथ साथ गर्भवती स्त्री के स्तनों में दूध की अधिकता बढ़ जाती है और गर्भवती महिला का शरीर इस दौरान किसी भी समय प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। ये वो समय होता है जब एक नन्हा सा सदस्य एक नई दुनिया में आने के लिए तैयार रहता है, जहां पर उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। फाइनली वो टाइम आ जाता है और महिला को अस्पताल ले जाना पड़ता है, जहां डॉक्टर तय करता है कि बच्चा नॉर्मल होगा या सिजेरियन के जरिए होगा। तो ये रहा एक बच्चे के जन्म का सफर, जो शुरू से लेकर उसके जन्म तक का था, जिसमें हमने आपका साथ दिया। लेकिन याद रहे, डॉक्टर का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उनके निर्देशन में आप किसी भी समस्या से बच सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।